गुड मॉर्निंग एवरीवन। चंदन एजुकेशन सोसाइटी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज से चंदन एजुकेशन सोसाइटी पर आप लोगों का क्लास 9th क्लास 10th का हर लेसन का वीडियो रूप में आपको मिलेगा। इसलिए आप लोग से पहले रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अपने जो क्लास 9th 10th में बड़े भाई हो या छोटे भाई हो जो पढ़ते हो उनसे रिक्वेस्ट करें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पर आप लोगों को कोई भी लेसन स्टार्ट होने से पहले उसका बेसिक फंडामेंटल बताया जाएगा। इसका फायदा क्या है, क्योंकि सिर्फ लेसन स्टार्ट करना से आपको कुछ नहीं होगा, उसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसलिए आप लोग पहले बेसिक फंडामेंटल पूरा उस लेसन का बताया जाएगा, जिससे कि पढ़ने के बाद आप लोगों को उस लेसन से 50% क्वेश्चन खुद से बना सकते हैं और उसके बाद जो भी प्रॉब्लम 50% बचेगा वो हम और हमारे साथ जो टीम है उस प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपसे आग्रह रहेगा कि इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज हम आप लोग को क्लास 9th का रियल नंबर का बेसिक फंडामेंटल बताने की कोशिश करेंगे। वास्तविक संख्या आप लोग लिखते जाइएगा। वास्तविक संख्या पहला लेसन क्लास 9th में है, वास्तविक संख्या रियल नंबर यानी नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम वास्तविक संख्या जानने से पहले आप लोग को पहले ये जानना होगा प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, भाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या। तो ये सब के बारे में पहले बताते हैं, उसके बाद वास्तविक संख्या बताएंगे। ठीक है, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो परिमेय और अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। अगर उसके बाद डीपली जाएंगे तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, फिर अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या में ही पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या सब आता है। ठीक है, तो पहले हम आप लोग को जो बेसिक क्लास 6, 7, 8, 9 से ही पढ़ना था, ये सब बेसिक फंडामेंटल आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सभी से बनते हैं, बेसिक फंडामेंटल से ही बनते हैं, क्लास 9th हो या क्लास 10th। जैसे मैं एक क्वेश्चन दे दिया आप लोगों के, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होता है? क्या बोल सकते सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होता है? तो ये सब क्वेश्चन बुक में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन आपके पास अगर बेसिक फंडामेंटल बेसिक नॉलेज नहीं है तो नहीं बन पाएगा। उसके लिए आप टीचर के पास जाते हैं। ऑब्जेक्टिव, ये सच्चाई है कि आप लोग अगर क्लास में पढ़ते होंगे तो ऑब्जेक्टिव समझ में नहीं आता होगा, सब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं लेकिन ऑब्जेक्टिव में फंस जाते हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है आपको कि सिर्फ आप रटा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, बेसिक फंडामेंटल का नॉलेज नहीं है। अगर बेसिक फंडामेंटल का नॉलेज होता तो खुद से हम बता रहे हैं अपना एक अनुभव कि हम कोई भी लेसन बताएंगे, पहले बेसिक फंडामेंटल बताएंगे, उसके बाद आप लोग को 50% उस लेसन से खुद से क्वेश्चन बना सकते हैं और 50% का सोल्यूशन चंदन एजुकेशन सोसाइटी का टीम आप लोग को सोल्यूशन देने का कोशिश करेंगे। चलिए पहले नंबर प्राकृतिक संख्या के बारे में जानते हैं। ये क्लास 6 से ही पढ़ना था, 6 में भी है, 7 में भी है, 8 में भी है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं पहले ये आप लोग को पता होना चाहिए। तो वह संख्या लिखिएगा आप लोग, सॉरी वह संख्या बोल रहे हैं, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनती के संख्या को ही लिखिएगा, गिनती को संख्या को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती को संख्या को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे में 1, 2, 3, 4 ... इन्फिनाइट, इसका मतलब होता है इन्फिनाइट यानी अनंत तक। 1, 2, 3, 4 ... इन्फिनाइट यानी बहुत सारी संख्या हो सकती है। जैसे प्राकृतिक संख्या 1 भी होगा, 2 भी होगा,
3 भी होगा। अगर हम a लिख दिए तो 100, ये भी प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या गिनती को ही संख्या यानी काउंटिंग नंबर को ही प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर बोलते हैं। चलिए अगली संख्या आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या लिखिएगा, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या, सॉरी, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या में शून्य को शामिल कर दिया जाए। गिनती की संख्या में शून्य को शामिल कर दिया जाए तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे में देखिएगा यहां पे 1 2 3 4 डॉट डॉट इन्फिनाइट था। ठीक है, यहां पे हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इन्फिनाइट। यानी अगर आपसे पूछेगा कि प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटी संख्या क्या है? 1। अगर आपसे पूछा जाए कि पूर्ण संख्या में सबसे छोटी संख्या क्या है, बोलिएगा 0। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि प्राकृतिक संख्या में सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या नहीं बता सकते, इनफिनाइट होता है। ठीक है, हाँ छोटी संख्या बता सकते हैं। ओके, अब आगे नेक्स्ट चलते हैं पूर्णांक संख्या। इसमें क्या होता है लिखिएगा, पूर्णांक संख्या लिखकर डैश दीजिएगा, लिखिएगा पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को शामिल कर दिया जाए तो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या क्या लिखवाएं? पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को शामिल कर दिया जाए तो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी ये पूर्ण संख्या था, इसी में ऋणात्मक संख्या को शामिल कर दिया जाए, यानी 0 1 2 3 और इन्फिनाइट। उसी तरह से नेगेटिव संख्या भी इसमें आ जाएगा, इन्फिनाइट। ठीक है, इसके बाद इसमें बताइएगा, अगर आपसे पूछा जाए क्या पूर्ण संख्या में सबसे छोटी पूर्णांक संख्या में सबसे छोटी संख्या बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। हाँ, बुक में ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन घुरा कर देता है। ठीक है, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक संख्या हैं? आप लोग बोलने की कोशिश कीजिएगा, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक संख्या हैं? सत्य या असत्य, ये बोलिए। देखिए क्या बोले, सभी पूर्णांक संख्या बोले ना, सभी पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या है। देखिए सभी पूर्णांक प्राकृतिक नहीं होंगे। क्यों? सभी पूर्णांक में 0 1 2 3 आ रहा है, लेकिन इसमें 0 कहां पे है? नहीं है। यानी कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। अगर आपसे हम सवाल करते हैं सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, जवाब दीजिए सत्य असत्य में। असत्य। क्या हम बोले? सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। तो देखिए सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, सत्य है। आप लोग असत्य बोल रहे हैं, कैसे? देखिए सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में शामिल है। ध्यान से देखिएगा,
प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में शामिल है, देखिए यहाँ पे, तो सत्य हो जाएगा। हाँ, ये बोलते हैं कि क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो जाएंगे? असत्य होगा, क्योंकि सभी पूर्ण प्राकृतिक नहीं होते हैं, लेकिन सभी प्राकृतिक पूर्ण होते हैं। उसी तरह से यह भी क्वेश्चन बन सकता है, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होते हैं? सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होंगे, लेकिन सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होंगे। ठीक है, क्यों? क्या बोले? सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या हैं, सत्य या असत्य? सत्य है, क्योंकि सभी पूर्णांक में शामिल हैं, इसलिए सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होगा, लेकिन सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होगा। तो ये सब ऑब्जेक्टिव बुक में पहला ही लेसन में और स्टार्टिंग में ही देखने को मिलेगा। हाँ, ये भी दे सकता है, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या होते हैं? सभी, ध्यानपूर्वक समझिए, सभी प्राकृतिक संख्या, चलिए प्राकृतिक बोलते हैं, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या है? सत्य। हाँ, लेकिन ये बोलेंगे सभी पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या है? नहीं। हाँ, सभी प्राकृतिक पूर्णांक है। चलिए इसके बाद सम संख्या। सम संख्या लिखिएगा डच देकर। सम संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या, लिखिएगा, वह संख्या जो 2 से विभाज्य हो, 2 से विभाज्य हो, उसे सम संख्या कहते हैं। हो गया? देखिएगा, वह संख्या जो 2 से विभाज्य हो, विभाज्य बने उससे डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो यहां पे समझिएगा, अगर आपसे पूछा जाए क्या 7 सम संख्या है? नहीं, सम संख्या नहीं है। 8, 9 विषम संख्या है ना, सम संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं है, ये 2 से डिवाइड है, तो क्या है? सम संख्या। लेकिन इस तरह से क्वेश्चन आप लोगों को क्लास 6 और 7 में पढ़ना था। यहाँ पे क्या देगा, जैसे में देखिए, सम संख्या का डिफिनेशन तो याद रहेगा, लेकिन उससे क्वेश्चन मिलेगा तो नहीं बन पाएगा। तो याद रखिएगा, सम संख्या किसे कहते हैं? तो वह संख्या 2 से विभाज्य हो, यानी क्या, यानी बोल सकते हैं कि जो 2 से विभाज्य हो, यानी क्या उसमें 2 का फैक्टर छुपा हुआ रहेगा। जैसे में देखिएगा, अगर 8 सम संख्या है, 2 से विभाज्य है, तो इसमें 2 चौके 8 लिख सकते हैं। यहाँ 2 छुपा हुआ था, गुणनखंड था। अगर 10 सम संख्या है, 10 सम संख्या है, तो इसमें बोल सकते हैं 2 गुने 5 है, 2 छुपा हुआ था। 8 को ऐसे लिखे 10। और क्या, जैसे में देखिए, अगर 12 लिखते हैं तो 2 इंटू 6, 24 लिखते हैं तो 2 इंटू 12। ठीक है, तो यानी ये क्या है? सम संख्या है। तो सम संख्या क्यों है? क्योंकि सभी में 2 का फैक्टर छुपा हुआ है, 2 का गुणनखंड छुपा हुआ है, इस वजह से सम संख्या है। हाँ, लेकिन आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे तो देखने को मिल रहा है कि हाँ, सभी में 2 रहना जरूरी है। 2 से विभाज्य यानी का 2 का गुणनखंड उसमें होगा ही होगा। इसके अलावा इधर सम संख्या हो या विषम संख्या हो, उससे मतलब, जैसे में देख लीजिए, ये 2 सम संख्या है, यहाँ भी सम संख्या है, तो सम गुने सम सम मिल गया। लेकिन यहाँ पे देखिएगा 2 सम संख्या है और 5 क्या है? विषम संख्या है, तो यह विषम हो जाएगा?
2 पचे 10 सम संख्या ना होगा, 2 से डिवाइड होगा। यानी कह सकते हैं कि इस साइड में सम हो या विषम हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहां पे 2 होना आवश्यक है, 2 से सम संख्या कहेंगे। यानी कहने का मतलब जिसका फैक्टर 2 आएगा, 2 से बेसी 2 2 को भी आ सकता है, 2 गुने 2 इसमें आएगा 3 ठो आएगा, लेकिन हम एक 2 की बात कर रहे हैं, 2 का फैक्टर होगा तो वो सम संख्या होगा। ऐसा क्यों बता रहे हैं देखिएगा, जैसे एग्जाम में दे दिया 2m, तो ये सम संख्या है कि विषम संख्या है? सम संख्या है। क्यों बाबू? यहां पे ध्यान से देखना, 2 into m, m के जगह पर तुम किसी संख्या को आप लोग रखिए, m के जगह पर आप लोग किसी संख्या को रखिए, 1 2 3 4 5, सम हो या विषम हो उससे मतलब नहीं है ये, क्योंकि अगर 2 का मल्टीप्लाई हो गया, 2 इसमें फैक्टर शामिल हो गया, जब 2 शामिल है तो सम संख्या होगा ही होगा। तो यानी 2 सम संख्या है या विषम संख्या है? सम संख्या है। तो आप लोग सिर्फ 2m यानी बोल सकते एग्जाम में आएगा ऑब्जेक्टिव में कि 2m क्या है, सम की विषम, तो सम संख्या। लेकिन याद रखिएगा अगर 2m के जगह पर 2p दे देगा तो तरेगन नहीं गिनना है, सम संख्या ही होगा। ठीक है, ये p का मतलब m का मतलब तो आप लोग को पता होना चाहिए, ये चर है, वेरिएबल है, इसका मान फिक्स नहीं होता है। यानी m के जगह p q r a b कोई भी अक्षर ABCD का दे दे, हाँ उसमें सिर्फ 2 का फैक्टर है तो सम संख्या कहलाता है। अगर आपसे यहां पे बोल दिया जाए 4m क्या है, सम संख्या है, क्यों? इसमें 2 छुपा हुआ है, ऐसे 4 सम संख्या है, लेकिन आप लोग खुद सोचिए हम क्या बताएं, 2 का फैक्टर होना चाहिए उधर कुछ भी हो, यहाँ 2 इसमें शामिल है, यानी ये क्या है, सम संख्या है। 6m क्या है, सम संख्या है, 2 इसमें शामिल है, 6 को लिख सकते हैं 2 into 3, ये आया, तो यहाँ पे 2 आ गया मल्टीप्लाई में, यानी सम संख्या है। जिसमें 2 फैक्टर शामिल होता है, गुणनखंड 2 होता है, वो सम संख्या होता है। ये आप लोग को पता होना चाहिए, क्योंकि अभी ये तो आप लोग को ऑब्जेक्टिव में यहाँ पढ़ना है, इसमें पूछेगा, लेकिन अगर क्लास 10 में जाएगा तो वहां दर्शाने के लिए दे देगा, दर्शाए कि सम संख्या का रूप 2m, 2m प्लस 2, 2m प्लस 4 का रूप का होता है, तो ये सब मालूम होना चाहिए। विषम संख्या को बोलेगा तो विषम संख्या बता रहे हैं, अभी सम संख्या बता रहा है। ठीक है, तो चलिए एक बार और पूछ लेते हैं, 2 मिनट 1 मिनट, और इसके बाद आगे नेक्स्ट चलते हैं विषम संख्या पर। आप खड़ा होइएगा, यहाँ पे बताइए ये क्या है, सम संख्या है विषम संख्या है? सिट डाउन। ये क्या है, सम संख्या। ये क्या है, इसमें देखिए सम भी हो सकता है विषम भी हो सकता है। क्यों? अगर हम यहाँ पे 3 रखते हैं तो 3 3 9 यानी कि विषम आ जाएगा। अगर हम 4 रख देंगे तो क्या आ जाएगा, सम संख्या आ जाएगा। तो यहाँ पे सम भी हो सकता है विषम भी हो सकता है, तो इसमें नहीं बता सकते, लेकिन हम पूछे ना। ठीक है, हाँ, लेकिन आप लोग का ठीक है, आप लोग का लॉजिक था क्या कि 3 सम है तो सॉरी विषम है तो विषम होगा, लेकिन विषम नहीं होगा। तो यहाँ पे यही देखना है, आप लोग को सीखना है। हाँ, अगर 2q है तो ये भी क्या होगा, सम की विषम, सम। यहाँ पे कुछ रखिए और रख कर देख लीजिए कि सम नहीं आता है क्या, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ही आएगा, वो नहीं भागेगा। ठीक है, अब चलिए सम संख्या हो गया, विषम संख्या बताते हैं। ठीक है, विषम संख्या, और विषम संख्या बताने के बाद सम विषम दोनों को मिलाकर चर्चा करेंगे। ठीक है, लिखिएगा विषम संख्या, वह संख्या जो 2 से, वह संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं हो उसे विषम संख्या कहते हैं।
जैसे देखिएगा 2 से विभाज्य नहीं हो। अगर आपसे पूछा जाए 7, ये ऐसे पूछ रहे हैं, ये 6 7 में ही सम विषम का पढ़ना था, लेकिन आप लोगों को यहाँ पे कुछ और ढाल के देता है, जैसे 2m + 1 दे देगा, विषम हो जाएगा। लेकिन हम इस पर पहले समझाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद वहां जाएंगे, क्योंकि आपको ये मालूम है और हम इस पर चर्चा करेंगे तो आप पे ज्यादा माइंड में फोकस होगा। जैसे में 7 तो आप लोग को पता होगा कि विषम संख्या है, लेकिन देखिए अगर इसको हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 2 × 3 प्लस में 1, ये लिखे या ये लिखे, सेम बात है कि नहीं है? सेम है। अगर आपसे ये देखकर पूछा जाए कि सम है कि विषम है तो क्या बताइएगा? विषम है। क्यों? 3 दूने 6, 6 और 1 7, तो 7 एक विषम संख्या है। ओके, तो इसी तरह से आप लोगों को दे देगा, जैसे मैं बोल दिया 2m + 1, ये सम है कि विषम है? तो देखिएगा ये विषम है, सम नहीं है। देखिए था तो ये सम, लेकिन एक जुट कर विषम कर दिया। जैसे यहाँ पे देखिए था तो यहाँ पे सम 2 3 6, 6 सम है, लेकिन 1 आया तो क्या बना दिया? विषम। 6 1 7, विषम बना दिया। यानी याद आप लोग करना होगा। अब चलिए दोनों को लेकर चलते हैं, सम विषम दोनों में कंफ्यूजन है तो, लेकिन पहले विषम एक और उदाहरण बताते हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाए 4m + 1 तो क्या होगा? विषम होगा। अगर आप लोग को कंफ्यूजन है तो अभी दोनों कंफ्यूजन दूर करते हैं। देखिए सम प्लस सम, सम प्लस सम, सम संख्या होता है। सम प्लस सम कौन सी संख्या प्राप्त होगा? सम संख्या। लेकिन हम आपसे पूछ दें कि सम प्लस विषम, तो विषम संख्या प्राप्त होगा। ये याद रखिएगा। सम प्लस सम क्या होता है? सम संख्या। सम प्लस विषम, विषम संख्या। जैसे में आप लोग कोई भी संख्या बोल सकते हैं, स्टैंड अप बोलिएगा। सम संख्या कोई संख्या आप बोलिए। 2। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या मिला? 4। तो 4 क्या है? सम संख्या है। इसके जगह पर कुछ भी ले सकते हैं। 10 10 ले लिए, 10 ले लिए, ये है सम संख्या। और 8 ले लिए, ये भी क्या है? सम संख्या। तो 10 और 8 18, ये क्या मिला? सम संख्या। यानी याद रखिएगा सम संख्या प्लस सम संख्या क्या होता है? नोट्स में लिख लीजिएगा। ओके, अब आगे नेक्स्ट चलते हैं। सम संख्या प्लस विषम संख्या, विषम संख्या मिलता है। जैसे देखिए 8 लिए प्लस 3, यहां देखिए ये सम संख्या है, लेकिन ये क्या है? विषम संख्या है। और सम और विषम क्या बोले हैं? विषम आता है। देखिए देख लेते हैं उदाहरण में। 8 3 11, विषम आया या नहीं आया? यानी माइंड में याद रखना है, सम प्लस विषम विषम, सम प्लस सम सम संख्या मिलता है। तो यहाँ पे इसके बाद अब आप लोग से पूछने की कोशिश करते हैं कौन कौन लड़का बताता है आप लोगों में से। लेकिन आप लोग को मेहनत करना है, सिर्फ खेसारी लाल का वीडियो देखने से नहीं होगा। चलिए स्टैंड अप। यहां बताइएगा 2m + 2 सम संख्या। ओके, सिट डाउन, स्टैंड अप। अच्छा, इसमें वो देखिएगा ये सम संख्या क्यों हुआ? अभी जस्ट बताए थे सम प्लस सम क्या होता है? अच्छा खुद से सोचिए ये क्या है? क्यों सम संख्या है बाबू? यहाँ पे बताए थे यहाँ 2 का मल्टीपल है, यानी 2 इसमें छुपा हुआ है, 2 गुणनखंड है, और जिसमें 2 रहता है वो क्या है? सम संख्या है। तो जब ये सम संख्या है और ये क्या है? सम संख्या,
तो अभी जस्ट बताया सम संख्या प्लस सम संख्या क्या मिलेगा, सम संख्या। तो ये आप लोग को ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, लेकिन क्लास 10 में जैसे ही जाइएगा तो वहां पे पूछेगा 3 नंबर का, दर्शाएं कि धनात्मक सम पूर्णांक धनात्मक विषम पूर्णांक, जैसे मैं दे दिया क्वेश्चन, दर्शाएं कि धनात्मक सम पूर्णांक 2m 2m प्लस 2m प्लस 4 का रूप का होता है, तो सब सम है ना, लेकिन वहां पे सिद्ध करना होगा कैसे सम है। तो ये सब बेसिक नॉलेज मालूम होना चाहिए, न तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, ऊपर तारा गिनते रहिएगा। चलिए बोलिएगा आप यहाँ पे, क्योंकि सम संख्या विषम संख्या का सब हौला में लेता है। अरे क्या ही तो 5वां से पढ़ी आई थी, है ना, कि सम संख्या किसे कहते हैं, तो वह संख्या जो 2 से भाग लग जाए, लेकिन ये देंगे ना कौन सम संख्या है ना। तो यहाँ पे बोलिएगा 4m प्लस 2 सम संख्या विषम संख्या, राइट। नेक्स्ट, सम संख्या या विषम संख्या है, विषम संख्या। क्यों बाबू, यहाँ पे ये सम संख्या है, लेकिन ये क्या है, विषम संख्या, और सम संख्या प्लस विषम संख्या का निर्माण करता है। चलिए आगे नेक्स्ट बताते हैं। सिट डाउन। भाज्य संख्या लिखिएगा, डैश दीजिएगा, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या इरेज कर देना, भाज्य संख्या लिखकर डैश दीजिए। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, लिखिएगा, वह संख्या जो तीन या तीन से अधिक संख्या से, तीन से अधिक संख्या से विभाज्य हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। वह संख्या जो 3 या 3 से अधिक संख्या से विभाज्य हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि कम से कम 3 संख्या से विभाजित होना चाहिए, 3 संख्या से कटना चाहिए, उसके बाद 3 से अधिक भी चलेगा, तुझे उसे भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे में अगर आपसे हम पूछते हैं 1 भाज्य है कि नहीं है, अभी देखिए पहले भाज्य अभाज्य ना सहभाज्य सब बताएंगे, और फिर परिमेय अपरिमेय और सभी से रिलेटेड फिर क्वेश्चन बताएंगे, सभी से यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ कॉन्सेप्ट पूछता है, ठीक है, तो सब बताएंगे, लेकिन पहले सभी जान लीजिए संख्या के बारे में, ये सब के बारे में जानना जरूरी है। 1 भाज्य संख्या है कि नहीं ये बताना है, तो हम क्या लिखवाएं, जो 3 संख्या से विभाज्य हो या 3 से अधिक से। अगर आप देखिएगा 1 को, तो 1 से विभाज्य है, इसके अलावा 1 यानी 1 से विभाजित, यानी कि भाज्य संख्या नहीं होगा। क्या हम बोले, कम से कम 3। अब आगे चलते हैं, ए नहीं होगा, 2 ये भी नहीं होगा, क्यों, देखिए 1 और 2 1 से विभाज्य है, 1 से कट जाएगा, हाँ 2 से कटेगा, तो इसका गुणनखंड कह सकते हैं। भाज्य संख्या के एक और डिफिनेशन बोल सकते हैं, वह संख्या जिसका 3 गुणनखंड हो या 3 से अधिक। तो यहाँ समझिएगा 2 का 2 हुआ, तो ये कैसे भाज्य संख्या हो सकता है, हम क्या बोले, कम से कम 3, तो ये भाज्य संख्या नहीं होगा।
हाँ, जैसे में हो गया, ये पूछता है क्लास 10 में भी पूछता है, आप लोग में भी है कि भाज्य संख्या, और ऑब्जेक्टिव में रहेगा, टिक मारने के लिए देगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है। तो समझिएगा ध्यान से। चलिए 2 के बाद 3 आता है, 3 पर चलते हैं। 3 भाज्य संख्या है कि नहीं है, ये बताना है आपको। सिर्फ है, 3 को 1 डिवाइड कर रहा है, 3 कर रहा है, और कौन कर रहा है बताइए इसके अलावा। तो हम क्या बोले, कम से कम 3 से विभाज्य हो, 3 संख्या से, 3 नहीं 3 संख्या से, ये भाज्य संख्या नहीं होगा बाबू। हाँ, यहाँ पे 4 भाज्य संख्या होगा। क्यों, देखिए आप लोग, 1 साइलेंट रहिए, 1 to 4 3 संख्या से विभाज्य हो गया, ये हो जाएगा भाज्य संख्या। अगर 5 को बोलते हैं तो 5 नहीं होगा, 1 और 5 नहीं आएगा, 3 नहीं आ रहा है। कम से कम 3, अधिक से 3 से अधिक, ज्यादा भी 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, और अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 3। अब यहाँ पे समझिएगा, जैसे में घर में आप लोग जानते हैं कम से कम 4 रोटी खाते हैं, 4 से अधिक चल सकता है अगर स्वाद है, अच्छा खाना बना है ना, तो उसमें एक और एक्स्ट्रा में भी ऐड हो सकता है, इसमें क्या दिक्कत है, लेकिन कमी नहीं होगा। कब, जब स्वादिष्ट है तब, और स्वादिष्ट नहीं है तो जो भोजन है 4 रोटी का वही चलेगा। तो यहाँ पर भी 3 है तो 3 चलेगा, लेकिन अगर अच्छी बात है, 3 से और अधिक मिलेगा और अच्छी बात और सही होगा। चलिए देखिए 6, तो 6 में भी देखिएगा 1 2 3 और 6, 4 आ गया, 4 संख्या से भाज्य है, तो और अच्छी बात है, तो ये भाज्य संख्या होगा। यानी भाज्य संख्या समझ गए ना। अब चलते हैं अभाज्य संख्या, लिखिएगा अभाज्य संख्या, डैश दीजिए और लिखिए डिफिनेशन इसका पहले। वह संख्या जो एक एवं अपने आप से विभाज्य हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में देखिएगा 1, तो 1 को अगर देखा जाए तो ये भाज्य भी नहीं है, अभाज्य भी नहीं है। हम क्या बोले, वह संख्या जो एक और अपने आप से विभाज्य हो, लेकिन एक इसमें एक ही आ जा रहा है, दोनों एक ही, तो इसमें भाज्य ना अभाज्य ना, ये दोनों में से कोई नहीं होता है। भाज्य भी नहीं बोल सकते एक को, और अभाज्य भी नहीं बोल सकते हैं। हाँ, अभाज्य संख्या, जैसे में आगे नेक्स्ट चलते हैं 2, तो 2 को देखिएगा तो एक और अपने आप जो खुद से विभाजित है, तो ये हो गया अभाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या है। 3 भी जो है एक और अपने आप से विभाजित है, तो अभाज्य संख्या है। 4 जैसे में ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये क्या है, भाज्य संख्या है। 5 अभाज्य संख्या है, ये नहीं है। 6 भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। यानी अब भाज्य अभाज्य आप लोग छाट लीजिएगा, ओके। लेकिन इससे क्वेश्चन क्या पूछेगा, ऐसे पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगा। सबसे छोटी भाज्य 4, क्योंकि 4 ही से स्टार्टिंग है, इसके बाद और आ सकता है, लेकिन सबसे छोटी की बात बोलेगा तो 4 होगा। हाँ, पूछेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगा। ऐसे एग्जाम में पूछता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लेकिन अब एग्जाम का पैटर्न अलग अलग चेंज हो रहा है, क्योंकि लड़का अब होशियार हो चुका है, तो वो लोग भी तो होशियार है क्वेश्चन सेट करने वाले। क्या बोलेंगे, सबसे छोटी भाज्य संख्या,
और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनखंड क्या होगा? बोलिए आप लोग में से। सबसे छोटी भाज्य संख्या, अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल देखिए 8 हो जाएगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल तो 8 आएगा, तो 8 मारिएगा। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट चलते हैं। सह अभाज्य संख्या लिखिएगा, डैश दे दीजिएगा। सह अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या वह संख्याएं लिखिए, वह संख्याएं जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो सह अभाज्य संख्या कहलाते हैं। जैसे में देखिएगा 3 और 5 ये क्या है? सह अभाज्य संख्या है। अब 3 और 5 क्या है? सह अभाज्य संख्या है, क्योंकि 3 को तोड़ेंगे तो 3 इंटू 1 आएगा 5। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या दस दीजिएगा, लिखिएगा। हाँ, नोट कीजिएगा इसको। परिमेय संख्या वह संख्या जो अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सके, अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सके, वह संख्या जो अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सके लेकिन हर बराबर कांड भी 0, हर 0 नहीं होना चाहिए। अंश बटा हर के रूप में लिखा जाएगा लेकिन हर 0 नहीं होना चाहिए। यही अगर किताबी लैंग्वेज में देखिएगा, बुक में लिखा हुआ होगा, वह संख्या जो p/q के रूप में लिखा जा सके लेकिन q इक्वल टू कांड भी 0। ठीक है, यानी परिमेय संख्या किसे कहेंगे? तो वह संख्या जो अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सके। जैसे में आप लोग बताइएगा, ये बताइएगा, ये परिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या है। क्यों? देखिए ये अंश है, अरे हर है, तो अंश बटा हर के रूप में लिखा गया लेकिन हर बराबर 0 नहीं है, तो ये परिमेय संख्या है। अगर आपसे पूछा जाए 1/2 तो ये भी एक परिमेय संख्या है, अंश बटा हर के रूप में लिखा जा रहा है, हर बराबर 0 नहीं है। लेकिन अगर आपसे 0 के बारे में पूछ दिया जाए कि परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो अधिकतर लोग 0 को क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या है। लेकिन 0 परिमेय संख्या है। क्यों? 0 को लिख सकते हैं 0/1, ये हो गया अंश और ये हो गया हर। तो कंडीशन में हम लिखवाए हैं क्या आप लोगों को कि वह संख्या जो अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सके लेकिन हर 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अंश 0 है, अंश के बारे में चर्चा नहीं किए हैं। तो ये एक परिमेय संख्या है। तो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि 0 क्या है? परिमेय संख्या। तो यानी क्या मारना होगा? परिमेय संख्या। अगर 5 बोल दे कि 5 क्या है,
तो परिमेय संख्या है, 5 को लिख सकते हैं 5/1, 5/1 लिखे या 5 लिखे, बात एक ही है, 1 से डिवाइड होगा 5 आ जाएगा फिर, यानी कह सकते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है। अगर जैसे में, हाँ लेकिन याद रखिएगा परिमेय संख्या का व्यापक रूप एक्चुअली में क्या होता है, जैसे में 8/16 दे दिए, ये परिमेय संख्या है लेकिन अपना रूप में नहीं है, व्यापक रूप में नहीं है। 8 दूनी 16, 1/2, ये परिमेय संख्या का व्यापक रूप है। क्योंकि परिमेय संख्या का व्यापक रूप में इसमें गुणनखंड सिर्फ 1 होना चाहिए, अंश और हर में, ये भी बोल सकते हैं, क्योंकि प्रूफ करते समय ये सब लिखा हुआ रहता है। जैसे में सिद्ध करना के लिए आता है क्वेश्चन, सिद्ध करे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, सॉरी अपरिमेय संख्या है, तो वहां पे क्या देखना होगा कि दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है, वहां पे सहभाज्य संख्या भी यूज करता है। तो इस चलते आप लोग को पता होना चाहिए कि अंश और हर का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए। व्यापक रूप यही है परिमेय संख्या का, यानी परिमेय संख्या जो अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सके, हर बराबर कांड भी 0 और दोनों का अंश हर का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए, यानी सहअभाज्य संख्या होना चाहिए। क्योंकि सिद्ध करते समय बहुत सारे लड़का को यही पता नहीं रहता है और सिद्ध नहीं हो पाता है, करता है लेकिन रट के करता है। क्लास 10 में ये सब पूछता है, ठीक है। लेकिन चलिए अब जैसे में और पूछते हैं कौन परिमेय संख्या है, बताइएगा। √49 स्टैंड अप परिमेय संख्या है कि नहीं है? हाँ, क्यों परिमेय संख्या है? देखिए ये रूट है, सीधा रूट है। रूट का मतलब होता है करनी में यहाँ अगर कुछ दिया नहीं है तो करनी में खुद दूर रहता है छुपा हुआ, लेकिन करनी में अगर 3 दे दिया है यहाँ पे तो 3 मानने पड़ेगा। अगर 3 नहीं दिया है तो आंख मूंद के 2 मान लेना है, उसमें कोई बेहिचक सोचना नहीं है। क्या रहता है? 2 छुपा हुआ रहता है, लेकिन 3 करनी में रहेगा, 5 रहेगा तो लिख कर देगा ही देगा, लेकिन 2 रहेगा तो लिख कर नहीं देगा। हाँ, करनी का मतलब क्या होता है? तो 3 पेयर के बदला 1 ठो निकलता है रूट से। करनी में 2 है तो 2 के बदला 1 निकलेगा। जैसे में 49 है तो 49 को अगर हम तोड़ते हैं, ये मार्कर है, मार्कर को तोड़ेंगे 2 भाग में बट जाएगा। उसी तरह से इसको जब तक तोड़ेंगे जब तक एकदम खंड खंड ना हो जाए, गुणनखंड, ठीक है, यानी गुणनखंड करेंगे, तोड़ेंगे तो तोड़ने के बाद 7 × 7 आएगा, 2 को टुकड़ा मिला तो 7 × 7 तो पेयर बन गया, तो 2 के बदला 1 7 निकल जाएगा। अगर करनी में यहाँ पे दे दिया 8, अब यहाँ सॉरी रूट में 8 दे दिया, करनी में 3 दे दिया, तो यहाँ पे आप लोग को देखना होगा कि करनी 3 है तो 3 का पेयर बनेगा और 3 का बदला में 1 निकलेगा। ओके, यहाँ जैसे में लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, ये 2 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो करनी में लिखा हुआ रहेगा, अगर 5 रहेगा तो 5, ये करनी है और गुणांक अलग होता है। अगर गुणांक दिया होगा उसको नहीं करनी मान लीजिएगा, हो सकता है 5√49 बोलेगा परिमेय है या परिमेय है, तो क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे करनी में कुछ नहीं है तो 2 छुपा, करनी यहाँ लिखाता है। हाँ, ये 5 गुणांक है, वो करनी नहीं है, तो कह सकते हैं ये भी एक परिमेय संख्या है। कैसे है देखिए, छुपा रुस्तम है परिमेय, छुपा रुस्तम सुने ना है। जैसे में देखने में लग रहा है लेकिन है कुछ और, तो देखने में वो कन्फ्यूज आता है, कुछ भी देखकर मन भटकता है आप लोग के, है ना। तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे में यहाँ 5 × 49 का अगर निकालिएगा तो इसमें क्या आएगा 7, क्योंकि करनी में 2 था, 7 × 7 1, 7 बचे 35, अब 35 को लिख सकते हैं 35/1, तो अंश बटा हर के रूप में लिखा गया और हर बराबर 0 नहीं है, तो यह एक परिमेय संख्या है। नहीं, हर 0 रहेगा तो परिमेय नहीं होगा, वो हर 0 रहेगा तो परिमेय नहीं, अपरिमेय होगा। देखिए मैथ के अंदर उसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं,
ठीक है। जैसे में देखिए आपका सवाल सही है, देखिए जानना जरूरी है 1/0, तो मैथ में इसको अपरिभाषित कहते हैं। क्या कहते हैं? परिभाषित नहीं कर सकते हैं, डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इसको मैथ में इनफिनाइट हो जाएगा। ठीक है, 1/0 ये परिमेय अपरिमेय नहीं, कंडीशन लाना कि परिमेय या अपरिमेय दोनों में से कोई नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अपरिमेय संख्या लिखिएगा और डैश दीजिएगा। हाँ, थोड़ा सा एक और क्वेश्चन देते हैं, 1-2 क्वेश्चन आप लोग को थोड़ा सा फंसा कर देते हैं, समझते हैं ना? फंसा कर, देहाती लैंग्वेज से फंसा कर, है ना? जैसे 49 + √2 बोलिएगा क्या है? परिमेय संख्या है। किनको किनको लग रहा है परिमेय संख्या है? बोलिएगा। अपरिमेय है। ठीक है, आप बोलिएगा। जैसे में देखिए ये एक अपरिमेय संख्या, क्या है? अपरिमेय संख्या। अगर 49 का 7 हो जाएगा। ठीक है, वर्गमूल निकल जाएगा, करनी में 2 है, कुछ नहीं तो 2 है, 7 निकल जाएगा, +√2 ते हो जाएगा। परिमेय नहीं होगा, अपरिमेय हो जाएगा ना। ये क्या है? 7 परिमेय है, लेकिन ये क्या है? अपरिमेय। तो परिमेय प्लस अपरिमेय अपरिमेय होता है। अभी जस्ट फिर कंफ्यूजन दूर करते हैं, कैसे सम संख्या विषम संख्या दूर की है, लेकिन हम अभी करते हैं अपरिमेय बताकर, दोनों पर फिर क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे। ठीक है, ये सब बेसिक चीज है, ये सब आप लोग को जानना बेस्ट जरूरी है। इसके बिना लेसन में बताएंगे समझ में नहीं आएगा, नहीं क्लियर रहेगा। तो चलिए अब अपरिमेय संख्या लिखिए, तो फिर उसके बाद दोनों से कंफ्यूजन दूर करते हैं। अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या वह संख्या लिख लिए, वह संख्या जो अंश बटा हर के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। वह संख्या जैसे अंश बटा हर के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में देखिएगा √2 यह एक अपरिमेय संख्या है। अगर हम √2 का मान निकालेंगे तो इसमें फिक्स मान नहीं निकलेगा, 1 पॉइंट और इन्फिनाइट तक जाते रहेगा। ठीक है, इसका फिक्स वैल्यू नहीं होता है, इनफैक्ट लैपटॉप भी फेल कर जाएगा, लेकिन इसका फिक्स वैल्यू नहीं आएगा। उसके बाद अनंत तक आते रहेगा आगे नेक्स्ट की ओर। इसको PYQ के रूप में नहीं लिख सकते हैं। यानी ऐसे अगर आप लोग को ध्यान में रखना है तो जिसका स्क्वायर नहीं निकलेगा, जो रूट से बाहर नहीं निकलेगा, उसको क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या बोलेंगे। तो √2 एक अपरिमेय संख्या है। जैसे में √7 ये भी अपरिमेय संख्या है, लेकिन अगर √49 दे दिए, सॉरी 49 बहुत बार दिए, अब कुछ और देते हैं। जैसे में 121 दे दिए, परिमेय है, इसका पेयर बन जाएगा 11 × 11 निकल जाएगा, परिमेय संख्या। याद रखिएगा 3, हाँ, जिसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा, वर्ग निकल जाएगा, परिमेय संख्या, जिसका नहीं निकलेगा अपरिमेय संख्या। जैसे में आप लोग अब समझिएगा नेक्स्ट 3 मान लीजिए √8 है, माइनस में 2√2, ये बताइए परिमेय है या अपरिमेय है? जैसे में देखिएगा
अगर हम 8 को तोड़ेंगे, क्या बोले करने में कुछ नहीं है तो 2 रहता है, तो 8 को तोड़ देते हैं, तोड़ कर यानी पटक कर तोड़ देना है, एकदम खंड खंड कर देना है, तो 2 इंटू 2। अब यहाँ पे आ गया, यहाँ पे बताइए 2 का पेयर के बदला 1 निकलेगा, इसका पेयर तो नहीं बनेगा भाई, तो ये 2 के बदला 1 2 निकल जाएगा, 2 2 के बदला 1 रूट में रह जाएगा, तो 2√2 ये हल होकर आया, लेकिन इसका हल हो जाएगा 2√2। बताइए √2 2 ठो प्लस में, √2 2 ठो माइनस में, तो 2 2 है, लेकिन एक प्लस में एक माइनस, तो 2 में से 2 जाएगा, कितना होगा 0 यानी लड्डू, तो ये हो गया 0। 0 परिमेय या अपरिमेय, परिमेय संख्या, तो 0 क्या आ जाएगा परिमेय संख्या को 0/1 लिख सकते हैं। समझिएगा, अगर पाई की बात बोले तो जैसे √2 हो गया, √3 हो गया ना, तो ये सब का वैल्यू 1.73 डॉट डॉट आते रहता है, ठीक है, तो इसका अंत नहीं होता। उसी तरह से पाई का मान भी फिक्स नहीं होता है, लैपटॉप हैंग कर जाएगा लेकिन इसका मान फिक्स नहीं आएगा, तो लगभग में लेकर मान बनाते हैं मैथ में। तो ये पाई एक अपरिमेय संख्या क्या है, लेकिन पाई का मान आप लोग लेते होंगे 22/7 मैथ में, क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन में यूज करते होंगे, तो 22/7 बेलन ये सब में यूज करते होंगे, या जहां भी यूज होगा पाई का मान 22/7 या 3.14 भी यूज करते होंगे। तो ये बताइए ये परिमेय है या अपरिमेय है 22/7? 22/7 परिमेय है, क्या है परिमेय है, ये परिमेय है, लेकिन ये अपरिमेय है, क्योंकि इसका अंत नहीं होता है, बटा के रूप में, अंश बटा हर के रूप में नहीं लिखते हैं, लेकिन ये कैसे लिख दिए, तो ये लगभग में मान रहता है, तो ये मान अलग है, ये मान अलग है, तो ये हो जाएगा परिमेय, लेकिन ये होगा अपरिमेय। एग्जाम में पूछता है पाई क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान जो दिया हुआ है 22/7 यह एक क्या है परिमेय संख्या है, ठीक है, तो एक क्लियर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसमें और क्वेश्चन कैसे दे सकता है, जैसे में देखिए एक और क्वेश्चन पूछते हैं, 3 - 3√3 परिमेय है या अपरिमेय है? अपरिमेय है, तो परिमेय अपरिमेय समझ ही गए होंगे, तभी पूरा संख्या खत्म नहीं हुआ है। पहले क्या बताएं, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब बताएंगे शांत किसको बोलेंगे, अशांत किसको बोलेंगे, ठीक है, इतना बेसिक चीज आपको मालूम होना चाहिए। चलिए यहाँ पे अब इसमें भी क्वेश्चन पूछता है, जैसे में दे देगा क्या सभी प्राकृतिक संख्या, अब देखिएगा इससे पहले पूछते हैं वास्तविक संख्या, लेसन का नाम क्या था, वास्तविक संख्या। जितना भी यहाँ पे संख्या आप लोग को देखने को मिल रहा है ये सब वास्तविक संख्या है, यानी वो परिमेय हो या अपरिमेय हो, या प्राकृतिक हो या पूर्ण हो या पूर्णांक हो, सब क्या होगा वास्तविक संख्या। हो सकता है अगर हम आपसे पूछते हैं क्या प्राकृतिक संख्या वास्तविक संख्या होगा, तो होगा, प्राकृतिक संख्या वास्तविक संख्या होगा, तो होगा। अगर हम यही पूछते हैं क्या वास्तविक संख्या पूर्ण संख्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि वास्तविक संख्या में बाबू सभी आ जाते हैं, ये अपरिमेय भी आ गया, परिमेय भी आ गया, तो कैसे हो सकता है। यानी कि बोल सकते हैं कि पूर्ण संख्या वास्तविक संख्या नहीं होगा, लेकिन वास्तविक संख्या पूर्ण संख्या हो जाएगा। फिर से देखिएगा, पूर्ण संख्या वास्तविक संख्या होगा कि नहीं होगा, पूर्ण संख्या वास्तविक संख्या होगा, लेकिन वास्तविक संख्या पूर्ण संख्या नहीं। जैसे में देखिए ये क्या है, यानी देखिए इसके बाद आप लोग कंफ्यूजन दूर ही करते हैं, पहले ये यूज करते हैं।
वास्तविक संख्या वो दो प्रकार के होते हैं, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या बोले वह संख्या जो अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सके लेकिन हर बराबर 0 नहीं होना चाहिए। वह संख्या जो अंश बटा हर के रूप में नहीं लिखा जा सके वह अपरिमेय संख्या होता है। तो जैसे में देखिए, अगर आपसे पूछेंगे कि प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या है। जैसे में 0 1 2 3, तो इस सभी को आप बटा में लिख सकते हैं। 0 को 0 बटा 1 तो परिमेय संख्या होगा, 1 को 1 बटा 1, यानी सभी प्राकृतिक परिमेय होगा, सभी प्राकृतिक परिमेय होगा। पूर्ण संख्या सॉरी प्राकृतिक में 0 डाल दिए, 1 से ना गिनती की संख्या के सॉरी लिख दिए गलत से। 0 1 2 3 इनफिनाइट, तो पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्या भी परिमेय संख्या होगा, प्राकृतिक संख्या भी परिमेय संख्या होगा। और पूर्णांक संख्या, पूर्णांक में 0 1 2 इनफिनाइट और नेगेटिव नंबर भी आता है। यानी कह सकते हैं कि पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या है, पूर्ण संख्या परिमेय संख्या है, प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या है। लेकिन अगर अपरिमेय की बात किया जाए, अपरिमेय में, तो अपरिमेय में √2 हो गया, √7 हो गया, है ना, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहां देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है, ध्यान दीजिएगा। प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या है, हाँ तो है, प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या है, लेकिन प्राकृतिक संख्या अपरिमेय संख्या है नहीं, प्राकृतिक संख्या अपरिमेय संख्या। लेकिन जैसे में देखिए ध्यान समझिएगा, ये भी पूछ सकता है, वास्तविक संख्या प्राकृतिक संख्या है, वास्तविक संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? जैसे में देखिए, वास्तविक संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्यों? देखिए ये तो अपरिमेय है और ये वास्तविक है कि नहीं है? है, तो क्या ये वास्तविक है? तो वास्तविक है तो परिमेय हो जाएगा? नहीं ना हो सकता है। √2 वास्तविक है, √2 वास्तविक है, तो वास्तविक है तो प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या हो जाएगा। ये सब नहीं हो सकता है। हाँ, लेकिन यहां से अगर हम तीर को ऐसे घुराते हैं इस साइड, यानी कि प्राकृतिक संख्या वास्तविक संख्या होता है कि नहीं होता है, तो होगा, क्योंकि दोनों होता है। यानी कह सकते हैं प्राकृतिक संख्या वास्तविक संख्या होगा, पूर्ण संख्या वास्तविक संख्या होगा, पूर्णांक संख्या वास्तविक संख्या होगा। ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। हाँ, लेकिन यहाँ पे जैसे में एक और क्वेश्चन देते हैं, क्या परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगा? हाँ, लेकिन अगर बोल दे वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होगा, नहीं होगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन देते हैं, इसमें देते हैं, क्या पूर्णांक संख्या, ये पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होगा? नहीं होगा बाबू। क्या बोले? पूर्णांक संख्या, हाँ इधर से हो जाएगा, सही है। पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होगा, लेकिन अगर हम तीर को उल्टा घुराते हैं, ऐसे बोलिएगा, परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या क्यों नहीं होगा? जैसे में देखिए 3/7 क्या है? परिमेय है। तो क्या परिमेय, आज तक पूर्णांक में आप लोग को बटा हम पढ़ाए अभी तक लिखवा कर कि बटा में होता है? 3/7 हो सकता, बटा में हो सकता है, 2 है तो 2/1, लेकिन यहाँ 3/7 फ्रैक्शन के रूप में नहीं हो सकता है, ये दशमलव में आएगा। तो दशमलव में इसमें नहीं होता है, पूरी संख्या। यानी कह सकते हैं ऊपर से इधर तो आता है, लेकिन इधर से उधर, इधर से उधर जाता है, लेकिन उधर से इधर नहीं आता। ठीक है, यानी कि पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होगा, लेकिन परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं होगा। वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होगा, नहीं होगा। वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं, लेकिन परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगा। वास्तविक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होगा, लेकिन पूर्ण संख्या वास्तविक संख्या होगा। पूर्णांक संख्या
वास्तविक संख्या होगा, लेकिन वास्तविक संख्या पूर्णांक संख्या नहीं होगा। परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगा, लेकिन वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं होगा। अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगा, लेकिन वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं होगा। चलिए अब आप लोगों को शांत और अशांत जो कि बच चुका है ये भी खत्म कर देते हैं। शांत संख्या और अशांत संख्या। शांत अशांत कैसे पहचानेंगे? अशांत पहचानने आता है आप लोग को, शांत और अशांत। देखिए शांत संख्या किसे कहेंगे, कैसे चिन्हेंगे? जैसे संख्या दे देगा ऑब्जेक्टिव में और पूछेगा शांत है या अशांत है। जैसे मैं दे दिया 3/8 शांत है या अशांत है। 7/12 शांत है या अशांत है। तो याद रखिएगा, इसको चेक करने के लिए क्या कीजिएगा, कुछ नहीं करना है, हर का फैक्टर तोड़ेंगे, हर का फैक्टर तोड़ेंगे। लिख लीजिए, शांत संख्या लिखकर डैश लिखिएगा, शांत संख्या लिखिएगा। वह संख्या, वह भिन्न लिख लीजिए, और का वह भिन्न जिसका हर का गुणनखंड 2 या 5 हो तथा 2, 5 दोनों हो तो उसे शांत संख्या बोलेंगे, शांत संख्या कहते हैं। जैसे देखिए, अगर हम क्या बोले, और 2 और 5 के अलावे अगर कोई नेक्स्ट उसमें गुणनखंड आता है तो अशांत कहलाएगा। जैसे देखिए, समझ में नहीं आया तो 3/8 है, अगर हर को तोड़ते हैं तो लिख लेगा 3/2 × 2 × 2, तो सिर्फ 2 गुणनखंड आया, 2 आया है सभी, तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्या होगा, शांत। जैसे में 3/10, तो ये भी शांत हो जाएगा। क्यों? 10 को लिख सकते हैं 2 × 5। अभी क्या लिखवाएं, सिर्फ या तो 2, या तो 2, 5 दोनों, या सिर्फ 5, 5, या तो 2, या सिर्फ 5, 5, या तो 2, 5 दोनों। हाँ, लेकिन इसके अलावा कोई इंटरफेयर करता है तो उसको अशांत बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अशांत। जैसे में देख लीजिए, ये शांत है, अगर 3/12 लिख दिए हैं तो ये शांत है या अशांत है? तो यहां पे समझिएगा, 3/12 को लिख सकते हैं 2 × 3 × 2। यहां समझिएगा, 2 तो आया लेकिन एक्स्ट्रा में 3 आ गया, तो इसके वजह से ये क्या हो जाएगा, अशांत होगा। हम जस्ट अभी बोले सिर्फ 2, या सिर्फ 5, या 2, 5 दोनों, और इसके अलावा दूसरा आ जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, अशांत बोलेंगे। तो बताइएगा, ये शांत है या अशांत है? शांत है। शांत है या अशांत है? अशांत है, क्योंकि 3 आ गए ना। हाँ, सिर्फ एक्स्ट्रा में आया 2, 5 के अलावा, आंख मूंद के मारना है, अशांत है। ठीक है, बताइएगा ये क्या है, ये क्या है, शांत है या अशांत है? शांत है। तोड़िएगा तो सिर्फ क्या आएगा, 2 आएगा। ये बताइएगा, शांत है, अशांत है ना? इसमें तो 2, 5 का दर्शन भी नहीं हो रहा है जी। हो रहा है, 7 9 3 7 3 3 आएगा ना। हाँ, तो यानी शांत अशांत समझ गए। चलिए इतना ही आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा, जो व्यूअर है वीडियो को शेयर करें और 9th 10th के बच्चों तक
पहुंचाने का कष्ट करें इस चैनल को, और इस चैनल को सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।